अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बांग्लादेश वर्सेस बीसीसीआई आईसीसी प्लेटफॉर्म पे इस हफ्ते में शायद कोई पेशरफ्त आ जाए जो कि आ जानी चाहिए क्योंकि ज़्यादा वर्ल्ड कप के लिए टाइम नहीं है। अगर बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम लॉजिस्टिक का आईसीसी को फेस किया करना पड़ सकता है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं, बट मैंने रिसर्च करके एक सोल्यूशन निकाला जो कभी ऐसा हुआ नहीं है आईसीसी इवेंट्स के अंदर, मगर ये बेटर सोल्यूशन हो सकता है। वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट एक प्रॉब्लम जो कि आईसीसी को फेस करनी पड़ रही है एट द मोमेंट, जो आम क्रिकेट फैन वो चाहे बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, भारत का, उसको समझना जरूरी है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश का 14 फेब को इंग्लैंड के खिलाफ मैच है। कहां पर? मतलब बांग्लादेश ने वैसे 4 मैच खेलने, चारों इंडिया में खेलने, 3 एडन गार्डन में, 1 वानखेड़े में। पहला वेस्ट इंडीज के साथ, फिर इटली, फिर इंग्लैंड और फिर वानखेड़े में जाके नेपाल के साथ। अब जो तीसरा मैच है बांग्लादेश का इंग्लैंड के खिलाफ वो 14 फेब को है, ये देखिएगा, ठीक है। जबकि इंग्लैंड उससे पहले अपना जो मैच खेलेगा वो मुंबई में 11 फेब को खेलेगा। फिर 14 फेब को वो मुंबई से ट्रेवल करके ईडन गार्डन पहुंचेगा, जहां पर यानी 11 को मैच खेलेगा इंग्लैंड जो है अपना मुंबई के अंदर, फिर 12 को ट्रेवल करेगा और पहुंचेगा ईडन गार्डन में, जहां पर 14 को बांग्लादेश के साथ उनका मैच है। अब देखिए, फिर एक दिन का गैप है, उनका मैच फिर इटली से है। अगर ये मैच फर्ज किया इंग्लैंड बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका में खेलने जाए, कोलंबो में या पाले किले में, और फिर अगला मैच उनका 16 को है, तो उनके पास तो कोई टाइम ही नहीं है। एक दिन बचता है, वही ट्रेवल में गुजर जाएगा। सो ये एक एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये एक छोटा सा एक चीज है जो कि समझनी है। फिर बांग्लादेश का अगला मैच 17 को है, जो कि वानखेड़े में है, अभी तक मुंबई में है नेपाल के खिलाफ। वो फिर नेपाल को ट्रेवल करके नेपाल के भी मैचेस उठा के देखें तो आपको लगेगा इसके बीच में भी एक आधा, यानी अगर सिर्फ बांग्लादेश को फैसिलिटेट करना है तो बाकी टीमों को भी देखना है। अगर इंग्लैंड कहेगा कि मेरा एक मैच मुंबई में है, उसके बाद मैं अगले दिन ट्रैवल करूंगा और उसके पहुंचने के एक दिन के बाद मैं बांग्लादेश के साथ खेलूं, फिर मैं ट्रैवल करूं और अगले दिन मैं खेलूं इटली के साथ, तो मैं ये 3 मैचेस यूं एक कोने से दूसरे, दूसरे से तीसरे कोने में क्यों ट्रैवल करूं? ये एक मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये इसके ऊपर एक बात करते हैं। अच्छा, सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते मुझे एक चीज पहुंची, खैर इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। अब जो 4 पूल ग्रुप बने हुए हैं ना आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के, उसमें सबसे सस्ते वाला पता है किसका है? पाकिस्तान और इंडिया का। जो ग्रुप ए है, सिर्फ 2 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, पाकिस्तान और इंडिया। बाकी जितने भी ग्रुप हैं बने हुए हैं उसमें एटलीस्ट 3 जरूर हैं, और एक में 4 हैं। जो श्रीलंका का ग्रुप है उसमें 4 टेस्ट प्लेइंग नेशन है। आप उसमें से भी एक टेस्ट प्लेइंग नेशन निकाल कर ग्रुप एक में डाल देना तो सब में 3-3 हो जाए। बट पाकिस्तान और इंडिया को फैसिलिटेट किया आईसीसी ने, क्यों? वो चाहता है कि ये दोनों आगे तक जरूर जाए, क्योंकि अगर एक टेस्ट प्लेइंग नेशन बीच में आ जाता है, एक टेस्ट प्लेइंग नेशन भी, तो चांस बन जाता है कि कोई बड़ी टीम बाहर हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप ये मान के चलें, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बड़ा हैरान हुआ। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश का ही आप पूल देख लें, बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है। अब आप बांग्लादेश की बजाय ना पाकिस्तान या इंडिया को डाल के देख लें। चले मैं पाकिस्तान को डाल के देखता हूं। अगर हम इस ग्रुप सी में बांग्लादेश की बजाय पाकिस्तान होता बांग्लादेश की जगह पर, तो हम इंग्लैंड से भी हार सकते हैं, खुदा ना खास्ता, और वेस्ट इंडीज से भी हार सकते हैं, या फिर इंग्लैंड हम दोनों से हार सकता है, या वेस्ट इंडीज हम दोनों से हार सकता है, तो कोई बड़ी टीम बाहर हो सकती है। अब पाकिस्तान के पास कितना बड़ा, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास कितना आसान है कि इंडिया पाकिस्तान कोई एक मैच भी हार जाए, बाद में आपने नमीबिया से खेलना है, यूएसए से खेलना है, नीदरलैंड से खेलना है, कोई टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, सीधा आप सुपर 8 में जाइए। बाकी हर टीम के पास एक ना एक प्रॉब्लम है, ये वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है दोस्तों कि ग्रुप बी, जिसमें होस्ट श्रीलंका भी शामिल है, उनके तमाम मैचेस, मतलब ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, इनके तमाम मैचेस जो हैं वो श्रीलंका के अंदर हैं। उस ग्रुप के तमाम मैचेस श्रीलंका के अंदर हैं। उसके अंदर है क्या? ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, ओमान है, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है। इसमें 4 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, श्रीलंका और जिम्बाब्वे। इसमें से एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को निकालकर आप उसको डाल दें बांग्लादेश वाले ग्रुप के अंदर। मिसाल के तौर पर ग्रुप सी से अगर बांग्लादेश को रिमूव करके वहां पर जिम्बाब्वे डाल दिया जाए, और ग्रुप बी से अगर जिम्बाब्वे को रिमूव करके बांग्लादेश को डाल दिया जाए, सॉर्ट आउट, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जो जो मैचेस जिम्बाब्वे के थे श्रीलंका में, वो ऑटोमेटिकली वो सब मैचेस बांग्लादेश के श्रीलंका में हो जाएंगे, और जो जिम्बाब्वे के मैचेस, जो बांग्लादेश के मैचेस इंडिया में थे, वो जिम्बाब्वे के हो जाएंगे। बाकी फर्क भी कोई नहीं पड़ेगा, यानी जिसे बोलते हैं ना, पल रहे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को निकाल के दूसरा पिच इन किया हुआ है। खाली ये नहीं मैंने किया कि बांग्लादेश को निकाला तो मैंने वहां पे इटली डाल दिया। बांग्लादेश एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उसको निकाल के मैंने जिम्बाब्वे। मिसाल के तौर पे अगर श्रीलंका के पूल में मैं बांग्लादेश को डाल रहा हूं, तो श्रीलंका का मैच जिम्बाब्वे से होना था, वो बांग्लादेश के साथ होगा। अगर ये कहते हैं कि नहीं जिम्बाब्वे तो ज़्यादा आसान है, बांग्लादेश थोड़ी मुश्किल है, तो उसका जवाब ये है कि जिम्बाब्वे ने अभी पाकिस्तान के जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी, पाकिस्तान श्रीलंका और जिम्बाब्वे, वहां पे जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराया था।
अभी की बात है, 1 माह पहले की, 1 माह नहीं 2-3 हफ्ते हुए हैं अभी। सो इक्वली है, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा शायद ज़िम्बाब्वे बेहतर है उनसे, बट सॉरी बांग्लादेश बेहतर है ज़िम्बाब्वे से, बट फिर भी ये सॉर्ट आउट हो सकता है। अगर आप ये कहें कि नहीं ये थोड़ा सा ग्रुप बी जो है थोड़ा और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, तो आईसीसी तो पहले झोल बना के रखा हुआ है, ये जब भी होता है। अब मैं एशिया क्रिकेट कप हुआ अभी, एशिया काउंसिल के ज़ेर एहतमाम अभी जो हालिया हुआ, उसमें सोचिए पाकिस्तान इंडिया साथ में कौन है जी, एसोसिएट टीम। दूसरा पूल देखिए, उसमें कौन है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तीनों में से आप तीनों में किसी एक को निकाल के पाकिस्तान डाल के देखिए या इंडिया डाल के देखिए, अगले राउंड में पहुंचना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। यानी पॉसिबिलिटी जरूर है कि वो टीम हार सकती है, मगर इस वाले पाकिस्तान और इंडिया वाले पूल में मस्ट है पाकिस्तान इंडिया ऊपर जाएगा, क्योंकि एसोसिएट टीम से तो नहीं हारने वाले, यूएई से तो नहीं हारेंगे ना। सो रास्ता बन देगा, ओके यार अब ओमान से भी नहीं हारेंगे, आगे निकल जाएंगे। सो ये झोल तो ऑलरेडी मौजूद है, भले वो आईसीसी का इवेंट हो, भले वो आईसीसी का इवेंट हो। सो बेटर है कि अगर सोल्यूशन निकलता है जहां पे बहुत ज्यादा हिलजुल करने की जरूरत नहीं, ब्रॉडकास्टर्स को भी कोई परेशानी नहीं, अगेन ये जितने ये ग्रुपिंग बनती है इसमें ब्रॉडकास्टर्स का बड़ा रोल होता है, ये सारा फाइनलाइज होता है, एक पूरे थॉट प्रोसेस होता है, टीमों को भिजवाया जाता है, अप्रूव होता है तमाम बोर्ड से, उसके बाद ये फाइनलाइज होता है। मैं ऐसे आपको बता दूं कि एक शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं है, अगरचे कभी आईसीसी इवेंट में ऐसा नहीं हुआ कि एक टीम ने इनकार किया हो फिर उस टीम की जगह उसका ग्रुप चेंज करके उसमें डाल दो, ऐसा नहीं हुआ। बट एक सोल्यूशन पॉसिबल ये है। वैसे भी आईसीसी अब जितने इवेंट हो रहे हैं उसमें हर चीज़ हर बार नया होता है, तो देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। सो ये फर्स्ट टाइम ऐसा भी हो सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि बाकी टीमों को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। मतलब ब्रॉडकास्टर्स को भी टेंशन नहीं है, बस जिम्बाब्वे की जगह पर बांग्लादेश आ जाएगा, बांग्लादेश की जगह पर जिम्बाब्वे आ जाएगा, ख़त्म, कहानी सिंपल हो जाएगी। ये मेरा ख्याल में पॉसिबल सोल्यूशन है, अदरवाइज बहुत मुश्किल रहेगा, खासकर इंग्लैंड को बहुत मुश्किल रहेगा। उन्होंने 11 को मैच खेलना है वानखेड़े में, 14 को खेलने आएंगे वो ईडन गार्डन में बांग्लादेश के साथ, फिर 16 को उनका मैच है, बीच में एक एक दिन का गैप है। तो इंग्लैंड चीख पड़ेगा कि भाई साहब ये क्या है, हमारे साथ ही क्यों ज्यादती की जा रही है, एक टीम को एडजस्ट कर रहे हैं आप, हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो हम कहाँ पे जाएं। लाइक अगर 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 इंग्लैंड को उड़कर कोलंबो जाना पड़ा बांग्लादेश की, या पाले के लिए जाना पड़ा बांग्लादेश के साथ मैच खेलने के लिए, तो फिर वापस वो फिर ईडन गार्डन में आए इटली के साथ मैच खेलने के लिए, एक दिन का भी टाइम नहीं का रेस्ट करने का। सो ये उनके लिए मुश्किल बन पाएगा। मेरे ख्याल में बेटर सोल्यूशन यही है कि ग्रुप सी से बांग्लादेश को हटाकर ग्रुप बी में लाया जाए और ग्रुप बी से जिम्बाब्वे को हटाकर ग्रुप सी में लाया जाए बांग्लादेश की जगह पर। सो एक सोल्यूशन बन जाएगा। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरे तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।